नमाज जो है वो इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी उसका मकसद सिर्फ इबादत नहीं है, इबादत भी है, वो दुआ भी है, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स में से, उसके बेनिफिट्स में से एक बड़ा फायदा अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में बताया कि नमाज जो है वो इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब अगर देखें तो बहुत से हमें ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगी जो मेरे पास अक्सर मैसेज भी आते हैं और लोग एक कंप्लेन के तौर के ऊपर कह लें या अपनी उस मुश्किल का इजहार करते हैं कि जी हम नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज के बावजूद भी हमसे गुनाह हो जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज के बावजूद भी हमारे हराम रिलेशनशिप चल रहे हैं, हम उससे नहीं बच पा रहे। कई दफ़ा तो मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए कि किसी सिस्टर की तरफ से कि जी मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं किसी लड़के के साथ इतने अरसे से जो उसके साथ रिलेशनशिप में भी हूँ। तो ये जो कम्बिनेशन है, या किसी किस्म का भी गुनाह हो गया जिसका देखने से ताल्लुक हो या बात करने से ताल्लुक हो, चाहे वो बेहयाई है, चाहे वो कोई बुरा काम है, जो भी चीज़ अल्लाह की नाफरमानी की है, तो ये बड़ा अजीब भी लगता है कि एक तरफ इंसान नमाज भी पढ़ता हो 5 वक्त की पाबंदी से और साथ साथ बुराई भी करता है और बेहयाई में भी हो। तो उसकी एक बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आयत बताई तो इस माअज़ल्लाह इस आयत के अंदर कोई कमी है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमने उस नमाज को उस तरीके से अदा नहीं किया जिस तरीके से अदा करने की वजह से वो नमाज हमारे लिए इतनी स्ट्रॉन्ग बैरियर के तौर पे काम करे कि जब भी कोई बुराई या कहीं बेहयाई का मौका है तो हम अपने आप को उससे बचा लें। ये ऐसे ही है कि नमाज का जब मकसद क्लियर नहीं होता या नमाज को कायम करने का जो सही तरीका है जब वो सही नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि वो हमें बुराइयों से रोक सके। नमाज का मकसद क्या है कि नमाज के जरिए से हमारे दिलों में अल्लाह का एहसास पैदा हो, नमाज के जरिए से हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत पैदा हो, नमाज के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला की खशियत पैदा हो, नमाज के जरिए से अल्लाह के सामने खड़े होने का एहसास पैदा हो, नमाज के जरिए से हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस कायनात का जो पूरा निज़ाम चला रहा है अल्लाह ताला, एक दिन उसके सामने हमने खड़े होना है, ये एक फीलिंग पैदा हो। तो जब इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा नहीं होती और नमाज बस सिर्फ एक रूटीन के तौर के ऊपर, एक आदत के तौर के ऊपर अदा की जा रही होती है, तो फिर क्या होता है कि कई दफ़ा वो नमाज ऐसी होती है कि वो हमें गुनाहों से और बुराइयों से जो वो रोक नहीं पाती। तो उसका असल मकसद क्या है कि नमाज के जब मकसद को और उसको जो कायम करने का हुक्म है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज के बारे में जब भी कुरान में फरमाया तो ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ लो, बल्कि क्या फरमाया, नमाज कायम करो, आकिमिस सलात, नमाज कायम करो। और कायम करने के अंदर उसके जाहिर का भी ख्याल रखना कि उसमें जो कयाम करना है उसमें सुकून हो, रुकू करना है वो प्रॉपर तरीके से सुकून से हो, सजदा करना है वो सुकून से हो, तस्बीहात जो पढ़ी जाती हैं वो सुकून से पढ़ी जाएं। फिर इसी तरीके से अपने बातिन का जो खुशू है उसका भी ख्याल रखना कि नमाज पढ़ते हुए इंसान का दिल जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। तो जो इंसान ऐसी नमाज पढ़ेगा जिसमें अल्लाह का एहसास हो, अल्लाह की याद हो, तो वो नमाज क्या होगी? फिर वो नमाज इंसान को जो है वो बुराइयों से रोकेगी।